हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। इस चैप्टर का यह सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे पेज नंबर 21 से लेकर के 25 तक। 25 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर के पेज नंबर 25 में हम लोग यहाँ से लेकर के पेज नंबर 30 तक, पेज नंबर 30 तक, और 30 में हम लोग यहाँ तक केवल पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग विंडो एक्सप्लोरर पढ़ेंगे। व्हाट इज अ डेस्कटॉप, मतलब एक डेस्कटॉप क्या है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स व्हेन वी स्टार्ट या स्विच ऑन आवर कंप्यूटर। कह रहा है कि पहला स्क्रीन, प्रथम स्क्रीन दैट अपेयर्स, जो कि दिखाई देता है या प्रतीत होता है। अपेयर्स मतलब प्रतीत होना या दिखाई पड़ना, मतलब जो कि दिखाई देता है। व्हेन वी स्टार्ट, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, या स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, या हम लोग स्विच ऑन करते हैं, चालू करते हैं, यानी कि आवर कंप्यूटर यानी अपने कंप्यूटर को। कंटेनिंग रखता है नंबर ऑफ स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स, मतलब जो कि रखता है नंबर ऑफ स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर्स, यानी कि छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स, या उसको आइकन को भी कह सकते हैं। छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स या आइकन की संख्या को रखता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स या आइकन्स रखता है। रिप्रेजेंटिंग आइटम्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है आइटम्स को, यानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सच है, जैसे फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। और शॉर्टकट या शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्टकट मतलब कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल है उसको, उसके शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है। जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, जिसको आइकन भी कहा जाता है। इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है अ डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप कहा जाता है। तो डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज। विंडोज खुलने के बाद, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहला स्क्रीन दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। जो कि कंटेनिंग रखता है नंबर ऑफ स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर, यानी छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स की संख्या, या छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स या आइकन रखता है। और वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, मतलब वे सब ग्राफिकल पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण डेस्कटॉप, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए इसका हम लोग अगले पेज में देखिए, इसका फिगर दिया हुआ है। ये देखिए आप, आइए स्क्रीन जो दिखाई पड़ता है, यही इस कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद पहला स्क्रीन जो दिखाई पड़ता है यही दिखाई पड़ता है। इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। सभी को सम्मिलित रूप से डेस्कटॉप कहा जाता है, ये पूरे स्क्रीन को। और इसमें या जो ये जो पट्टी यहाँ नीचे जो होता है, इसको टास्क बार कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है टास्क बार। और यहाँ पर जो ये है, इसको स्टार्ट बटन ये होता है। और इधर नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसके बारे में आगे पढ़ना है। और ये सब छोटे छोटे पिक्चर जिसके बारे में हम लोग पिछले पेज में पढ़ रहे थे, तो ये सब आइकन है, जो कि किसी एप्लीकेशन के शॉर्टकट को या कोई फाइल को ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। टास्क बार एंड स्टार्ट बटन, टास्क बार और स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ना है। द टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजेंटल बार। टास्क बार इज मतलब होता है अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार, एक लंबा सा हॉरिजेंटल बार होता है। लोकेटेड, जो कि लोकेटेड होता है मतलब स्थित होता है। एट द बॉटम मतलब नीचे में, ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के नीचे में। आप देख रहे हैं ये पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप है, इसके नीचे में लोकेटेड है, स्थित है। तो इसीलिए कहा रहा है कि टास्क बार इज लॉन्ग हॉरिजेंटल बार। टास्क बार एक लंबा सा हॉरिजेंटल बार होता है, यानी पट्टी होता है। लोकेटेड जो कि स्थित होता है। एट द बॉटम यानी कि नीचे में, बॉटम मतलब नीचे, ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के नीचे। इट इज़ डिवाइडेड मतलब इसे बांटा जाता है इनटू फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि निम्नलिखित सेक्शन में। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखा गया उन सब सेक्शन में इसे डिवाइड किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट बटन ये एक सेक्शन हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्विक लंच बार ये एक सेक्शन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नोटिफिकेशन एरिया है। ये लास्ट में आपका शो डेस्कटॉप बटन है। इस तरह से ये सब सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। किसको, तो टास्क बार को।
अब पढ़ना है स्टार्ट बटन के बारे में। ये जो है आपका ये बटन टास्क बार पर, ये इधर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट, स्टार्ट बटन उपस्थित होता है, मतलब रहता है एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि नीचे में बाएं कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोने में, नीचे बाएं कोने में होता है। देख सकते हैं ये आपका नीचे बाएं, इधर बाएं होता है और कोने में है कॉर्नर में। तो ये लिखा हुआ है द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट, स्टार्ट बटन उपस्थित होता है एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, ऑफ द टास्क बार के। व्हेन वी क्लिक, जब हम लोग क्लिक करते हैं ऑन द स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं, अ मेनू ओपन्स अप, एक मेनू खुल जाता है, ओपन्स अप, विच इज कॉल्ड, मतलब जिसे कहा जाता है, मेनू ओपन होता है जिसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है स्टार्ट मेनू कहा जाता है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद एक मेनू खुलता है जिसको स्टार्ट मेनू कहा जाता है। स्टार्ट बटन कैन बी क्लिक्ड, स्टार्ट बटन को क्लिक किया जा सकता है टू परफॉर्म करने के लिए सम कॉमन टास्क, कुछ कॉमन टास्क करने के लिए, मतलब कुछ ज़्यादा यूज होने वाले टास्क यानी कामों को करने के लिए, मतलब जो ज़्यादा यूज होते हैं उन कामों को, उन टास्क को करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक किया जा सकता है। तब हम लोग चलते हैं अगले पेज में, पेज नंबर 27 में। ये देखिए आपका स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का स्टार्ट मेनू इस तरह का खुलता है, और ये सब वो सब कॉमन टास्क हैं जिसको यूज करने के लिए क्लिक किया जाता है स्टार्ट बटन पर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ टास्क मतलब काम, दैट कैन बी डन, जो कि किया जा सकता है, बाय क्लिक करके, एट स्टार्ट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। वे सब काम आर मतलब हैं, कौन कौन है, तो सिलेक्टिंग ए प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, स्टार्टिंग ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, सर्चिंग फाइल को खोजने के लिए, एंड फोल्डर को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए, शटिंग डाउन मतलब बंद करने के लिए द कंप्यूटर को, etc इत्यादि। ये सब काम हैं, ये सब टास्क हैं जिसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। आगे देखिए मिडिल सेक्शन, मतलब हम लोग टास्क बार का हम लोग मिडिल सेक्शन पढ़ रहे हैं। लेफ्ट वाला हम लोग जो स्टार्ट बटन था उसको पढ़ लिए। अब मिडिल सेक्शन, ऑल ओपन्स प्रोग्राम, सभी खुले हुए प्रोग्राम और एप्लीकेशन सभी खुले हुए, कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, एज स्मॉल बटन्स मतलब छोटे बटन्स के रूप में देखे जा सकते हैं, ऑन द मिडिल सेक्शन यानी कि बीच वाले सेक्शन पर, ऑफ द टास्क बार के बीच वाले सेक्शन, मिडिल सेक्शन बीच वाले सेक्शन पर एक छोटे से बटन्स के रूप में देखे जा सकते हैं सभी ओपन प्रोग्राम या सभी खुले हुए एप्लीकेशन, मतलब जो भी इंस्टॉल है कंप्यूटर में, अगर उसको हम लोग जिन जिन एप्लीकेशन को हम लोग खोले हुए हैं वो सभी कहाँ पर एक छोटे से बटन के रूप में मिडिल सेक्शन में, टास्क बार के मिडिल सेक्शन में, जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए, ये आपका टास्क बार है, उसके मिडिल सेक्शन में ये सब छोटे छोटे ये सब जो हैं ये सब एप्लीकेशन हैं, खुले हुए एप्लीकेशन। दिस सेक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड एज क्विक लंच बार, मतलब यह सेक्शन क्विक लंच बार भी कहलाता है, रेफर्ड मतलब कहलाता है, यह सेक्शन क्विक लंच बार भी कहलाता है। वेयर जहाँ कॉमनली यूज प्रोग्राम, जहाँ पर ज़्यादातर यूज होने वाले प्रोग्राम्स सच जैसे गूगल क्रोम, MS ऑफिस या ओपन ऑफिस एप्लीकेशन etc, ये सब मतलब इसी प्रकार के etc इत्यादि, वाट एवर इज इंस्टॉल, जो कुछ भी इंस्टॉल होता है ऑन योर कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर पर, कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर यूज होने वाले प्रोग्राम जैसे गूगल क्रोम, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन, ये सब जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहता है तुम्हारे कंप्यूटर पर, ये सब देखे जा सकते हैं। दे कैन बी ओपनड, ये सब खोले जा सकते हैं विथ सिंगल क्लिक, मतलब एक क्लिक पर खोले जा सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, अब हम लोग राइट साइड में टास्क बार के जो राइट साइड में होता है जिसको नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए राइट साइड ऑफ द टास्क बार के राइट साइड इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार के राइट साइड को कहा जाता है नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। फिगर में देख लीजिए
ये है जो आपका टास्क बार है, इसकी राइट साइड है इधर, इसको नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है, वही लिखा हुआ है। विच हैज़ अ क्लॉक, जिसमें क्या होता है, एक क्लॉक होता है, जिसके पास होता है, या मतलब जिसमें होता है क्लॉक होता है, मतलब घड़ी होता है। एंड अ नंबर ऑफ आइकन्स, और मतलब आइकन्स की संख्याएं होती हैं, मतलब बहुत सारे आइकन्स होते हैं। विच टेल, जो कि बताता है, द स्टेटस बताता है, स्थिति बताता है, ऑफ द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम के स्टेटस को बताता है। टेल मतलब कहता है या बताता है। रनिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर रन कर रहे प्रोग्राम का स्टेटस टेल मतलब बताता है। वाईफाई कनेक्टिविटी, वॉल्यूम, बैटरी आइकन्स आर सम सच एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यानी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट, शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होता है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में यहाँ पर शो डेस्कटॉप बटन प्रेजेंट होता है यानी कि उपस्थित होता है। ऑन द एक्सट्रीम राइट, यानी कि मतलब बहुत ही अत्यंत सबसे ज़्यादा राइट में, ऑफ द टास्क बार, यानी कि टास्क बार के एक्सट्रीम राइट साइड पर, यानी कि राइट साइड के सबसे अंतिम छोर पर आपका ये शो डेस्कटॉप बटन प्रेजेंट होता है। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक, एक्सप्लोर द वेरियस ऑप्शन ऑफ टास्क बार, कह रहा है टास्क बार के अनेकों ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, यानी कि टास्क बार के अनेकों ऑप्शन के बारे में पता लगाएं, चाहे अनेकों ऑप्शन को जानें। एंड ट्राई ओपनिंग वेरियस एप्लीकेशन, और कोशिश करें अनेकों एप्लीकेशन को खोलने की। ऑन द मिडिल सेक्शन, यानी कि मिडिल सेक्शन पर, बीच वाले सेक्शन पर। बाय सिंगल क्लिक, यानी कि सिंगल क्लिक के द्वारा। ऑल्सो यूज शो डेस्कटॉप बटन, और शो डेस्कटॉप बटन भी यूज करें। एंड वेरियस आइकन्स ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया, और बहुत सारे आइकन ऑफ नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया के बहुत सारे आइकन्स को भी यूज करें। तो पेज नंबर 27 समाप्त हुआ। हम लोग पेज नंबर 28 में चलते हैं। देखिए पेज नंबर 28। टोबो कहता है आई एम श्योर यू मस्ट हैव सेव्ड फाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। कह रहा है टोबो कि मैं निश्चिंत हूँ या मुझे यकीन है कि तुम अवश्य ही, यू मस्ट हैव सेव्ड यानी तुम अवश्य ही सेव कर चुके होगे, तुम अवश्य ही सेव कर चुके होगे फाइल्स को इन ओपन ऑफिस राइटर में। हाउ डू यू सेव अ फाइल इन राइटर, मतलब कैसे तुम सेव करते हो एक फाइल को इन राइटर में। हाउ डू यू सेव, कैसे सेव करते हो अ फाइल, एक फाइल को इन राइटर में। तब टोबो कहता है ओ यस, ओ हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ टू सेव अ फाइल, कैसे सेव करते हैं एक फाइल्स को मैं जानता हूँ। इन ऑर्डर टू सेव अ फाइल, मतलब एक फाइल को सेव करने के लिए या एक फाइल को सेव करने में वी हैव टू गिव इट अ फाइल नेम, मतलब हम लोगों को देना पड़ता है इट मतलब इसे अ फाइल नेम, मतलब एक फाइल नेम देना पड़ता है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर वी नीड टू सेव द फाइल, और लोकेशन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है जहाँ पर वी नीड हम लोगों को ज़रूरत होता है टू सेव करने के लिए द फाइल को। टोबो कहता है करेक्ट, सही। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ ए नेम इज गिवेन, कैसे एक नाम दिया जाता है टू ए फाइल, एक फाइल को। बिसाइड व्हाट इज अ फोल्डर, और इसके अलावे व्हाट इज अ फोल्डर, मतलब एक फोल्डर क्या होता है। लेट मी शेयर सम मोर डिटेल्स विथ यू, कह रहा है लेट मी शेयर मतलब मुझे शेयर करने दो, सम मोर डिटेल्स कुछ और ज़्यादा डिटेल्स शेयर करने दो, विथ यू तुम्हारे साथ। देखिए आगे शेयर कर रहा है और डिटेल। व्हाट इज अ फाइल, एक फाइल क्या होता है। व्हेन वी सेव एनी वर्क, जब हम लोग कोई भी काम को सेव करते हैं,
ऑन आवर हार्ड ड्राइव, मतलब अपने हार्ड ड्राइव में, इट बिकम्स अ फाइल, यह हो जाता है एक फाइल। कोई भी हम लोग वर्क सेव करते हैं हार्ड ड्राइव पर या हार्ड ड्राइव में, इट बिकम्स अ फाइल, तो यह हो जाता है एक फाइल, यानी कि एक फाइल बन जाता है। अ फाइल में बी वर्ड, एक फाइल हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, और या राइटर डॉक्यूमेंट, या लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो सकता है। अ टक्स पेंट पेंटिंग, मतलब एक टक्स पेंट में पेंटिंग किया हुआ हो सकता है। एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। क्लास लिस्ट, क्लास का लिस्ट तैयार किया हुआ, वह भी एक फाइल हो सकता है। क्रिएटेड इन एक्सेल, जो एक्सेल में तैयार किया गया हो। अब वीडियो रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया गया वीडियो हो सकता है। एंड और स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर जो स्टोर किया जाता है। और या एनी मूवी, और कोई मूवी हो सकता है। और सॉन्ग डाउनलोडेड, और गाना हो सकता है डाउनलोडेड, डाउनलोड किया हुआ। एंड सेव्ड, और सेव किया हुआ ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर। अब फाइल हैज़ टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स, एक फाइल में दो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, दो महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं एक फाइल के पास, या एक फाइल में दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, एवरी फाइल हैज़ अ नेम, पहला क्या है इम्पॉर्टेंट फीचर में, तो प्रत्येक फाइल के पास होता है एक नेम होता है, हर फाइल का एक नेम होता है। सेकेंड, दूसरा है फीचर्स, इट हैज़ अ प्लेस, मतलब इसके पास एक स्थान होता है, टू लिव मानी रहने के लिए, लाइक ए होम एड्रेस, जैसे एक होम एड्रेस होता है उस तरह से। हाउएवर, हालांकि, इन द केस ऑफ अ फाइल, मतलब एक फाइल के केस में, द एड्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर, मतलब एक फाइल के केस में एड्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर, यानी कि एड्रेस होता है फोल्डर के रूप में। फाइल के केस में एड्रेस जो होता है फोल्डर के रूप में होता है। इफ़ यू लुक एट योर नेम, यदि तुम देखते हो एट योर नेम, यानी कि अपना नाम, यू विल फाइंड, तो तुम पाओगे, दैट की इट हैज़ टू पार्ट्स, कि इसके पास दो भाग हैं। यदि तुम देखते हो अपना नाम, तो तुम पाओगे कि इट हैज़ टू पार्ट्स, कि इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर फर्स्ट नेम, पहला भाग होता है योर फर्स्ट नेम, यानी कि तुम्हारा पहला नाम होता है। विच इज गिवन, जो कि दिया जाता है, बाय योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे माता पिता के द्वारा। एंड विच यू कैन चेंज, और जिसे तुम चेंज कर सकते हो, इफ़ यू विश, यदि तुम चाहते हो। टू वाइल सेकेंड पार्ट इज योर सर नेम विच कैन नॉट बी चेंज, जबकि सेकेंड पार्ट इज योर सर नेम, मतलब तुम्हारा सर नेम होता है, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखिए आपका ये फाइल नेम है, और उस फाइल का ये एक्सटेंशन है, जो है जैसे मान ली वर्ड का फाइल है तो उसके अंत में .doc लगा रहता है। इस एक्सटेंशन से पता चलता है कि किस टाइप का फाइल है, वर्ड वाला फाइल है कि PDF का फाइल है कि JPG का इमेज है। राइटर डॉक्यूमेंट में इस तरह से .odt लगा रहता है। नोटपैड में कुछ लिखे हैं तो उस फाइल के लास्ट में .txt लगा रहता है, जिससे पता चलता है कि यह नोटपैड का फाइल है। ये सबको एक्सटेंशन कहा जाता है। ये एक्सटेंशन नेम, पार्ट ऑफ द फाइल नेम, फाइल नेम का भाग, गिवन आफ्टर डॉट, जो कि दिया जाता है आफ्टर डॉट, यानी डॉट के बाद दिया जाता है। इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इट्स एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन कहा जाता है। मतलब फाइल का वह पार्ट जो डॉट के बाद, फाइल नेम का वह पार्ट जो डॉट के बाद दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन। एग्जाम्पल जैसे माई फाइल और .txt हो गया, तो ये डॉट के बाद ये जो है आपका txt, यही आपका एक्सटेंशन हो गया। cat.jpg, यानी कि JPG का ये इमेज है, इस एक्सटेंशन से पता चलता है। तो डॉट के पार्ट वाला भाग को एक्सटेंशन कहा जाता है। इस तरह से पेज नंबर 28 समाप्त हुआ। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 29 में। देखिए 29 में पढ़ना है, व्हाट इज अ फोल्डर, एक फोल्डर क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं एक फाइल के बारे में।
इसमें पढ़ना है फोल्डर। अ फोल्डर कैन बी कंपेयर्ड टू ए कंटेनर और टू अ प्लास्टिक फोल्डर। एक फोल्डर को कंपेयर किया जा सकता है, मतलब एक फोल्डर का तुलना किया जा सकता है टू ए कंटेनर, एक कंटेनर से, मतलब जिसमें कोई सामान रखा जाता है, और या टू अ प्लास्टिक फोल्डर, मतलब एक प्लास्टिक फोल्डर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जिस प्लास्टिक फोल्डर में हम लोग रखते हैं अपना सर्टिफिकेट, तो वह आपका प्लास्टिक फोल्डर एक तरह से और फोल्डर हो गया, और उसके अंदर जो 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 रखा हुआ सर्टिफिकेट वो एक तरह से फाइल हो गया। वी यूजुअली स्टोर आवर इम्पोर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट्स, मतलब हम लोग सामान्यतः स्टोर करते हैं अपने महत्वपूर्ण पेपर डॉक्यूमेंट को, सहज है जैसे सर्कुलर ETC ये सब को, या हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह को उसमें रखते हैं उस फोल्डर में, प्लास्टिक फोल्डर में, इन्हें प्लास्टिक फोल्डर में। सिमिलरली इसी प्रकार से अब फोल्डर में कंटेन, एक फोल्डर रख सकता है वन और सेवरल फाइल्स, एक या अनेकों फाइल्स को रख सकता है। एक फोल्डर जो कंप्यूटर के अंदर होता है वह भी उसी प्रकार से, जैसे हम लोग प्लास्टिक के फोल्डर में बहुत सारे सर्कुलर या डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में एक कंप्यूटर का जो एक फोल्डर है उसमें हो सकता है एक या अधिक फाइल्स। लाइक अ फाइल, मतलब एक फाइल के जैसा, अ फोल्डर ऑल्सो हैज अ नेम, एक फोल्डर के पास भी एक नेम होता है, मतलब एक फोल्डर का भी नाम होता है। अ फोल्डर इज नॉट अ फाइल, एक फोल्डर फाइल नहीं होता है, एक फोल्डर एक फाइल नहीं होता है, बट इट कैन कंटेन सेवरल फाइल्स, लेकिन यह रख सकता है, अनेकों फाइल्स को रख सकता है। एक फोल्डर फाइल नहीं होता है, लेकिन यह बहुत सारे फाइल्स को रख सकता है। इन एडिशन टू फाइल्स, इन फाइल्स के अलावा अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स, एक फोल्डर दूसरे फोल्डर को भी रख सकता है। दिस इज लाइक अ बिगर बॉक्स, यह एक बड़े से बॉक्स जैसा होता है, कंटेनिंग जो कि रखता है स्मॉलर बॉक्सेज, छोटे छोटे बॉक्सेज को, एंड ईच स्मॉलर बॉक्स, और प्रत्येक स्मॉलर बॉक्स होल्डिंग मतलब रखता है इवन स्मॉलर बॉक्सेज, और भी ज़्यादा, इवन मतलब और भी ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्सेज को। जैसा आप देख सकते हैं ये बॉक्स, छोटा सा बॉक्स इसके अंदर रह सकता है और ये इसके अंदर रह सकता है, तो वही कह रहा है कि यह एक बड़े से बॉक्स जैसा होता है जो कि रखता है छोटे छोटे बॉक्सेज को, एंड ईच स्मॉलर बॉक्स, और प्रत्येक स्मॉलर बॉक्स होल्डिंग मतलब रखता है इवन स्मॉलर बॉक्स से और भी ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्सेज को। डोबो कहता है आई गेस इफ आई विश टू ऑर्गेनाइज माई फाइल्स आई नीड टू सेव देम इन फोल्डर्स। डोबो कह रहा है कि मुझे लगता है, इफ़ यदि, आई विश यदि मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, टू ऑर्गेनाइज यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि व्यवस्थित करने के लिए, माई फाइल्स मतलब अपने फाइल्स को, आई नीड टू सेव देम इन फोल्डर, तो मुझे ज़रूरत है टू सेव देम यानी कि उनको सेव करने के लिए इन फोल्डर में। तब टोबो कहता है यस, हाँ, इफ़ द फाइल्स आर सेव्ड इन फोल्डर, यदि फाइल्स को सेव किया जाता है इन फोल्डर्स एंड फोल्डर में, इट बिकम्स ईजियर, तो यह हो जाता है आसान, टू रिट्रीव देम यानी कि उनको पुनः प्राप्त करना आसान हो जाता है। पेज नंबर 29 समाप्त हुआ। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 30 में, जो कि इस वीडियो का लास्ट पेज है, और इस पेज नंबर 30 में हम लोग केवल यहाँ तक पढ़ेंगे, और अगले वीडियो हम लोग विंडो एक्सप्लोरर पढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक है ये हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। कह रहा है ऑब्जर्व द डेस्कटॉप, कह रहा है डेस्कटॉप को ऑब्जर्व करें, डेस्कटॉप को का निरीक्षण करें, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेस्कटॉप को ऑब्जर्व करें यानी देखें। अलॉटेड टू यू मतलब जो अलॉट हुआ है आपको, इन योर स्कूल लैब यानी कि तुम्हारे स्कूल लैब में जो तुम्हारे लिए अलॉट हुआ है कंप्यूटर, उसके डेस्कटॉप को निरीक्षण करें, देखें। एंड लिस्ट द फोल्डर्स, और लिस्ट बनाएं, द फोल्डर्स का लिस्ट बनाएं, प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पर उपस्थित है उसका लिस्ट बनाएं। ऑल्सो एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर्स, और
जांच भी करें द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, ये सब फोल्डर्स के कंटेंट को, मतलब ये सब फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है, कंटेंट क्या क्या है, उन कंटेंट का एग्जामिन भी करें, मतलब जांच भी करें। ऑब्जर्व द एक्सटेंशन नेम ऑफ वेरियस फाइल्स सेव्ड इन दिस फोल्डर्स, यानी कि ये सब फोल्डर्स में जो बहुत सारे फाइल्स सेव्ड हैं उनके एक्सटेंशन नाम को भी ऑब्जर्व करें, एक्सटेंशन नेम को भी देखें, निरीक्षण करें। एंड लिस्ट देम, और उनका लिस्ट बनाएं। इन द स्पेस, मतलब स्पेस में प्रोवाइड जो कि दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। फोल्डर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, इसमें बनाना है आपका जो भी डेस्कटॉप पर फोल्डर प्रेजेंट है उसका लिस्ट बनाना है, और इसमें उसका एक्सटेंशन का लिस्ट बनाना है। तो इसमें लिख दीजिए PDF का फाइल होता है, वर्ड का फाइल होता है .doc, नहीं इसमें एक्सटेंशन लिखना है। इसमें MS वर्ड का फाइल होता है, PDF का फाइल है तो .pdf, या नोटपैड का है तो आपको .txt, वर्ड का है तो .doc, इस तरह से लिख दीजिएगा। डोबो कहता है टोबो कैन यू हेल्प मी, टोबो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन ऑर्गेनाइजिंग माई डेस्कटॉप, मेरे डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज करने में, मेरे डेस्कटॉप को व्यवस्थित करने में। टोबो कहता है ओ यस, ओ हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं। तब टोबो कहता है आई एम ऑफ एफ्रेड इट इज़ नॉट ईजी, मैं भयभीत हूँ कि यह आसान नहीं है। आई हैव सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, यानी कि मेरे पास हैं सो मैनी, यानी कि बहुत सारे फाइलों के अलग अलग प्रकार, यानी कि मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स हैं ऑन डेस्कटॉप पर। तब टोबो कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, लेट्स यूज विंडोज एक्सप्लोरर, चलो यूज करें, चलो उपयोग करें विंडोज एक्सप्लोरर का। तो हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह अगला टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट में हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।